सपने धरातल नहीं देखते, वे तो हमेशा आसमान की बुलंदियों को देखते हैं और उसे सच्चाई में तब्दील करने का वो एक जज्बा, एक अदम्य साहस, बुलंद हौसला और चट्टान जैसा इरादा चाहिए होता है और तभी जाकर वे सपने बुलंदी को छूते हैं। ऐसा ही एक सपना एक केरल के कुली ने देखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर एक बार वही प्रोग्राम लेकर आया हूं, एक अनूठा प्रोग्राम जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और इस बार बात होगी जमीन पे रहकर आसमान की ओर, केवल देखने के लिए नहीं, उस पे फतह पाने वाले केरल के एक कुली श्रीनाथ की। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि किस तरह का एक आम आदमी भी अगर संघर्ष करता है तो किस तरह वो बुलंदी को छूता है। आप देखेंगे कि किस तरह से एक अपनी बच्ची के सपनों को उड़ान देने के लिए एक कुली भी सपना देखता है आईएएस ऑफिसर बनने का और वो उसके बेटर फ्यूचर के लिए मिशन इम्पॉसिबल को सफल कर दिखाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वाक्यों को लेकर आता रहता हूं। आईएएस ऑफिसर बनना निश्चित रूप से भारत में एक बहुत बड़ी बुलंदी को पाना होता है और इसलिए हर नॉर्थ में तो कोई बच्चे से पूछा जाए कि उसके सपने क्या हैं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील से भी पहले अपने आप को भारत का एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखता है। वो 2 साल पहले केवल 24 इंच की एक महिला जिसने अपनी हाइट को मात देते हुए आईएएस ऑफिसर का एग्जाम पास किया, आज वो तैनात भी है। लेकिन ये एक अपने आप में अनूठी मिसाल है जहां पर एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक कुली ने सपना देखा कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है और उसके इरादे को सैल्यूट है। हर भारतवासी करना चाहेगा कि वो उसने ये अपना ये सपना पूरा कर दिखाया। लेकिन उसके पीछे कहानी क्या थी, क्यों, उसकी प्रेरणा क्या थी? उसकी एक लड़की थी और जिसे वो अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस के लड़कियां जहां जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर वो उसको नहीं भेज पा रहा था। क्यों? पैसे की कमी। सामान ढोते ढोते एक कुली का, लाइसेंस्ड कुली थे वे, केरला के एर्नाकुलम स्टेशन पर। श्रीनाथ के इस युवक ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सुनहरे करने के लिए जिस तरह उसने संघर्ष किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय रेलवे का भी है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वे स्कूल में एक बहुत मेधावी, बहुत टैलेंटेड छात्र थे और उन्होंने एसएससी और एचएससी तक पूरी की थी, लेकिन कॉलेज नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने सपना ये देखा तो पहला इरादा ये किया कि ग्रेजुएशन पूरा करूंगा। उन्होंने स्टेशन पर पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएशन पूरा किया। कुली का काम करते हुए उन्होंने सबसे पहले काम किया कि एक स्मार्टफोन सेकेंड हैंड किसी तरह से पाया और हेडफोन लगाकर, क्योंकि उनके दोस्तों ने उन्होंने बताया था कि YouTube पर ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, बहुत से क्लासेस हैं, क्योंकि उनके पास क्लास करने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने YouTube के सहारे ऑनलाइन के दूसरे मीडियम से परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। और एक तरफ जब भी वो सामान लेकर भी जा रहे होते तो उनके कान में हेडफोन लगे होते। छुट्टी पर, हर आराम पर, जब जहां दूसरे कुली मिलकर ताश के पत्ते खेल रहे होते या कुछ तरह बात कर रहे होते होंगे तो उस वक्त श्रीनाथ के जीवन में केवल एक लक्ष्य था, वो पढ़ाई, और वे ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे। और उनकी ये मेहनत का परिणाम था कि अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने केपीएससी की एग्जाम को क्लियर किया और एक गांव में विलेज असिस्टेंट की नियुक्ति पाई। यहां पर रहते हुए उन्हें सेटल तो हो गई लाइफ, बच्ची को बेहतर भविष्य देने का जो उनका सपना था वो भी राह पर आ गया था, लेकिन लक्ष्य उनका था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है।
मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तब उन्होंने अपना काम पूरा करते हुए ड्यूटी निभाने के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। एक परीक्षा दी, दूसरी दी, तीसरी दी, तीनों बार प्रीलिम करने के बाद आगे वे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन चौथे प्रयास में अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और वे आईएएस के लिए चुन लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी एक उस असीम चट्टान जैसे इरादे का ये नतीजा है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? रेलवे मंत्री। रेलवे मंत्री ने बकायदा ट्वीट कर कहा कि हमारे परिवार के एक कर्मचारी ने आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाया है। अगर कोई आदमी अपना इरादा इतना मजबूत बना ले तो क्या से क्या नहीं पाया जा सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीनाथ। ये एक कहानी केवल श्रीनाथ की नहीं है, हर युवक के लिए, हर भारतीय युवक के लिए एक प्रेरणा है कि अगर वो इसी तरह अपने इरादे की तरफ फोकस्ड रहे, उसे ये दिमाग में आ जाए कि मुझे ये पाना है तो मैं किसी हालत में इसे पाकर रहूंगा। लेकिन एक अदने से कुली से लेकर आईएएस ऑफिसर तक का सफर शायद भारत ही नहीं विश्व में किसी ने नहीं किया था। और आज वे आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए जुड़ गए हैं और बहुत जल्दी उन्हें कैडर प्राप्त होगा और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जुड़ जाएंगे। आज मैं आपके सामने ये एक प्रेरणास्पद ऐसी घटना लेकर आया ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में। आपको पता ही होगा कि कुछ इन दिनों कोरोना के हालात, जिस वजह से आइसोलेशन में होने की वजह से मैं भी कुछ दिनों से आपसे दूर रहा, आपके सामने प्रोग्राम नहीं ले पाया था। लेकिन अब निश्चित रूप से निरंतर आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इसी तरह के आपके सामने प्रोग्राम लाता रहूंगा और अगली बार आपसे मुलाकात होगी। और तब तक के लिए जय हिंद।